राम राम, वंदे मातरम। आप सबका आभार और धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए और प्यार देने के लिए। गाइज, आज हम एक ऐसे वीडियो को रिव्यू करने वाले हैं जिसमें कि चाइना और यूएस का कंपैरिजन किया गया है और ये देखने की कोशिश की गई है विच इज़ अ बेटर सुपर पावर। ये वीडियो लिविंग इन चाइना चैनल का है और जेसन का चैनल है और ही इज़ अ यूके सिटीज़न लिविंग इन चाइना और एक बड़ा ही मज़ेदार कंपैरिजन किया है। सो आइए देखते हैं और रिव्यू करते हैं इस वीडियो को। China versus the USA. Who would win in an all-out war? Who's the real superpower? American. And I don't know if you can tell, I'm not Chinese either. So, I'm an unbiased, neutral party carrying out this... So he's saying कि मैं unbiased हूँ, मैं एक न्यूट्रल पार्टी हूँ, ना मैं अमेरिकन हूँ ना मैं चाइनीज़ हूँ। या चाइनीज़ कार कॉपी कैट है यार। आई मीन ये बात तो सही है, बट हाँ, उन्होंने काफ़ी एडवांसमेंट कर लिया है ऑलमोस्ट सारी फील्ड्स में। एक समय चाइना असेंबलर हुआ करता था और आज वो एक अपने आप में इन्वेंशन करके बेस्ट। ठीक है, पॉपुलेशन का कंपैरिजन 331 मिलियन यूएस की पॉपुलेशन एंड चाइना की 1.4 बिलियन। तो गाइज, अगर हम बात करें 1 मिलियन इज़ इक्वल टू 10 lakhs और उसी हिसाब से अगर हम कंपैरिजन करें तो चाइना की और यूएस की पॉपुलेशन बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। चाइना और 1 बिलियन इज़ इक्वल टू 10,000 lakhs। समझ रहे हैं आप, 10,000 lakhs के बराबर होता है 1 बिलियन। तो चाइना की पॉपुलेशन 1.4 बिलियन है और यूएस की 331 मिलियन। कितना फ़र्क है दोनों के अंदर, आगे देखते हैं। Domestic product based on purchasing power parity. The US 22.6 trillion, China 26.6 trillion. तो जीडीपी के हिसाब से और ये देखा जाए कि भाई जो आप कमाते हो उसके हिसाब से आप अपनी कंट्री में किस तरह की चीज़ों को बाई कर सकते हो, उसे कहते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। उसके हिसाब से यूएस 22.6 ट्रिलियन, ट्रिलियन का मतलब जैसे बताया 1 ट्रिलियन में 1 करोड़ लाख होते हैं, 1 करोड़ लाख, समझ रहे हैं आप। तो यूएस की जो परचेसिंग पावर पैरिटी है दैट इज़ अराउंड 22.6 ट्रिलियन, वहीं पे चाइना की है 26.6 ट्रिलियन। तो चाइना यहाँ भी आगे है, आगे देखते हैं। Very interesting indeed. Foreign reserves. फॉरेन रिजर्व्स 3.2 trillion. The US, now listen to this, 41.8 billion. It's at a 25-year low. सो गाइज, फॉरेन रिजर्व्स चाइना के 3.2 ट्रिलियन यानी कि 3.2 करोड़ लाख और वहीं यूएस की कितने हैं 41.8 बिलियन यानी कि 41.8 यानी 40,000 लाख के बराबर। यहाँ भी बहुत डिफरेंस है और कह रहे हैं कि यूएस का जो फॉरेन रिजर्व है ये 25 साल के लोवेस्ट लेवल पे है। आगे देखते हैं, मज़ेदार है। America, what's going on? You're going to sort yourselves out. सही खींचता है अमेरिका की। Play them. Now, what happens when a country's reserves run out? Well, basically, that country's central bank will be forced to devalue its own currency. Hey, Joey B, are you trying to... तो ये कह रहा है कि जैसे ही किसी देश का जो है फॉरेन रिजर्व्स ख़त्म हो जाते हैं तो उस कंट्री की वैल्यू, करेंसी की कीमत जो है अपने आप में डीवैल्यू होती है, मतलब कम हो जाती है और इस तरीके से ना कोशिश की जाती है उसकी वैल्यू को मेंटेन करने की। तो ये मजाक उड़ा रहे हैं अमेरिका की जो बाइडेन को कि भाई कब क्या कर रहे हो ये सब यार, करो यार कुछ तो करो। आगे देखते हैं। trying to make the dollar worthless? Because that's the way it's heading. पूछ रहा है क्या डॉलर को वर्थलेस बनाने जा रहे हो क्या, ऐसे ही लग रहा है अभी तो। Crime rate per 100,000 people. America 5.35. China. Now everyone knows China is one of the most safest countries in the world. What's their statistic? 0.62. तो गाइज, वॉयलेंट क्राइम रेट यानी आपराधिक जो जिसमें कि हिंसा होती है, इस तरीके के अगर रेट की बात करें तो उसके हिसाब से वो अमेरिका में पर यानी 1 लाख लोगों के ऊपर रेट है 5.35, यानी कि हर 1 लाख लोगों में 5.35 लोगों
में के ऊपर ये मुकदमे दर्ज हैं। और चाइना की वहीं बात करें, पॉपुलेशन के हिसाब से देखना 1.4 बिलियन पॉपुलेशन, और चाइना के हिसाब से चाइना का अगर हम देखें तो 0.62% का रेट है, यानी कि 1 लाख पे एक बंदे से भी कम का क्राइम रेट, वो भी जिसमें कि हिंसा इस्तेमाल की गई हो। कितना फ़र्क है दोनों के बीच में। और अमेरिका कहते हैं अपने को बहुत ग्रेटेस्ट डेमोक्रेसी है, लैंड ऑफ द फ्री, लैंड ऑफ द अपॉर्चुनिटी, ये हाल है वहाँ पे। इतने स्ट्रिक्ट कानून होने के बाद भी ये हाल है उनका, है ना। अजब अजब सी बात, गजब सी बात। अभी और भी पता लगेगा आपको कि अमेरिका कहाँ है और चाइना कहाँ है। 5G कवरेज इन सिटीज़, ये इंटरेस्टिंग है। America, 279. वाओ, ये तो देखने वाला था यार, ये तो इंटरेस्टिंग था। 5G कवरेज की बात करें तो जो चाइना में जो सिटीज़ हैं वो कितनी हैं, 341 सिटीज़, और यूएस में 279 सिटीज़। कहाँ हो भाई यूएस, आप तो डेवलप्ड हो, चाइना तो अभी भी डेवलपिंग कंट्री है। क्या हुआ, देख रहे हो, ये है हकीकत यूएस की, जो हम लोगों को मीडिया में जो दिखाया जाता है, जो हमारे दिन रात हमारे सर पे बॉम्बार्ड किया था कि अमेरिका इज सुपर पावर, ये हकीकत है अमेरिका की। और देखते हैं Exports, 2.59 trillion, 1.43. एक्सपोर्ट्स में चाइना 2.59 ट्रिलियंस, यानी कि एक ध्यान रखना है, 1 ट्रिलियन इज 1 करोड़ लाख, ठीक है। चाइना का है 2.59 ट्रिलियन, वहीं यूएस का क्या है 1.43 ट्रिलियन। समझ रहे हो कितना कम है, आधा है ऑलमोस्ट चाइना का एक्सपोर्ट, चाइना के मुकाबले में एक्सपोर्ट यूएस का। हर चीज़ तो उनको बाहर से मंगवानी होती है क्योंकि खुद तो बना नहीं सकते क्योंकि इतना महंगा है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है एक्सपोर्ट कहाँ से होंगे, आगे देखते हैं। Imports, 2.06 trillion, 2.34. चाइना के इंपोर्ट्स 2.06 ट्रिलियन, ठीक है, और वहीं अमेरिका के इंपोर्ट्स कितने हैं 2.34 ट्रिलियन। यहाँ भी अमेरिका ज़्यादा इंपोर्ट करता है चाइना के मुकाबले, और चाइना ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है यूएस के मुकाबले। तो कौन सी बेटर इकोनॉमी हुई। Total high-speed rail track. हाई स्पीड रेल ट्रैक, इंटरेस्टिंग होगा ये। टोटल लेंथ कितनी रेल की लाइन कितनी है 37,900 kilometers. The US. वाओ, Now hold on there. You might want to sit down for this one if you're an American. Right? Even I can believe this, right? The US, 301. समझ रहे गाइस, चाइना में हाई स्पीड रेल नेटवर्क की टोटल लेंथ 37,900 किलोमीटर्स है, और वहीं यूएस के अंदर आपको सुनकर हैरानी होगी, हंसी आएगी, 301 किलोमीटर। ये बंदा बोल रहा है मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा, बोला मैंने डबल दो बार चेक किया कि क्या ये सही है। ये हालत है यूएस की, और यूएस को हम लोग समझते हैं सुपर पावर, सिर्फ पेपर पे, सिर्फ डॉलर्स की वजह से है बस, बाकी कुछ नहीं है यूएस के अंदर। लोग यहाँ से भागते हैं, यूएस में जाएंगे, यूएस में सेटल होंगे, क्राइम रेट यूएस का ज़्यादा, हर तरीके की चीज़ों में यूएस पीछे अभी तक चाइना से आ रहा है। हाँ, पॉपुलेशन में भी कम है, बट बाकी चीज़ों में भी कम है। हाँ, मिलिट्री स्पेंडिंग में ज़रूर ज़्यादा होगा, देखते हैं उसको आगे वो क्या कंपैरिजन आएगा। Hold your hats. Listen to this. How much more track does China have under construction? कितना ट्रैक अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है चाइना में 100 kilometers in construction. It's going to bring their total to about 70,000 kilometers. How much does America have under construction? They have 1,700. समझ रहे गाइस, 37,900 तो था ही उनका किलोमीटर्स, ऑलरेडी है, एग्जिस्ट करता है। उसको उनको जो प्लान करना है, आगे बनाना है, उसको वो 70,000 किलोमीटर तक ले जाना चाहते हैं। वो अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी, ठीक है, समझ लो आप गाइस, समझ लो। और वहीं यूएस में कितना अंडर कंस्ट्रक्शन अभी 1,700 किलोमीटर्स, बस 300 के आसपास उनके पास एग्जिस्ट करता है, और सिर्फ 1000 और बनाने का उनका प्लान है, जबकि यूएस बहुत बड़ा है लैंड वाइज, ठीक है, काफ़ी एज कम्पेयर टू चाइना उतना बड़ा नहीं, बट स्टिल लैंड वाइज इट्स वन ऑफ द बिग कंट्री Right now, we're getting into the meaty statistics. Military. मिलिट्री स्टैटिस्टिक्स कंपैरिजन। Military defense budget. The US,
750 billion. China, 237 billion. देख रहे हैं आप, यूएस में यूएस मिलिट्री बजट स्पेंडिंग में सबसे आगे है, 750 बिलियन, यानी 1 बिलियन 10,000 लाख के बराबर है। और चाइना का 237 बिलियन, ऑलमोस्ट 1/3 है यूएस के मिलिट्री बजट के मुकाबले चाइना का मिलिट्री बजट। हाँ, इंडिया से बहुत ज़्यादा है, बट स्टिल हम कंपैरिजन यूएस और चाइना की कर रहे हैं। Now you would think with all that spending on their military, they would have more active military personnel, but they don't. The US has 1.4 million active personnel. China, 2.2 million. इतने बजट होने के बाद भी जो एक्चुअल में जो सेना होती है, जो धरातल पे होती है, जो ग्राउंड पे होती है, यूएस की 1.4 मिलियन है और चाइना की 2.2 मिलियन है। तो यहाँ भी चाइना आगे है। हाँ, ये बात है कि यूएस टेक्नोलॉजी में ज़्यादा इन्वेस्ट करता है, तो उनको उतने सोल्जर्स की अपने ग्राउंड पर ज़रूरत नहीं है। बट फिर भी आप उस टेक्नोलॉजी का क्या करेंगे जिसको चलाने के लिए, या जिसको मैनेज करने के लिए, या जिसको लेकर के लड़ने के लिए आपके पास लोग नहीं हो। तो Interesting. Combat tanks. China टैंक्स has चाइना के पास armored vehicles. 14,000। About the same. Total artillery. China more. Rocket projectors. China has more. ज़बरदस्त। Total aircraft. No. एयरक्राफ्ट में ऑब्वियसली यूएस बहुत आगे है, ऑलमोस्ट This is where इनके पास काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस है। 13,768 stealth और चाइना का 3,800 समथिंग है फिगर। स्टेल्थ बॉम्बर्स में ऑब्वियसली यूएस आगे है, क्योंकि चाइना के पास नहीं है, तो यूएस के पास अराउंड 20 के करीब होंगे। 20 in America. China has none. Hold on a second. America, why do you have an aircraft, 20 of them, right, that can fly undetected and carry nuclear bombs? What are you planning? Why are you so sneaky, America? ये यही कह रहा है कि भाई अमेरिका, आपको क्या ज़रूरत है इस तरह के एयरप्लेन्स लेने की और न्यूक्लियर बॉम्ब कैरी कर सके? क्या चाहते हो भाई? देश में, वर्ल्ड में शांति नहीं चाहते हो आप? दिमाग पे हमेशा लड़ाई छाई रहती है। और हम सब जानते हैं किस तरीके से अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट्स को बढ़ाता है अपने स्वार्थ के लिए। यही पैसा अगर अमेरिका अपने लोगों की भलाई में और अपने लोगों के कल्याण में लगाए तो आई थिंक कहीं ज़्यादा बेटर होगा। और हम और वीडियोस देखेंगे जिसमें कि आपको हैरानी होगी जाकर के कि किस तरीके से अमेरिका का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आज के टाइम में क्रम्बल हो रहा है, यानी कि चरमरा रहा है, टूट रहा है, बिखर रहा है। वहीं चाइना बढ़े जा रहा है, बहुत ज़बरदस्त स्पीड से बढ़े जा रहा है। Reconnaissance aircraft, 147. China, 5. रिकॉनेसेंस यानी कि जो टोही विमान होते हैं, हवा में उड़ करके पता लगाते हैं कि दुश्मन क्या कर रहा है। 147 है यूएस के पास, चाइना के पास सिर्फ 5 है। Nuclear weapons. न्यूक्लियर वेपन्स 4,018. 4,000 के करीब यूएस के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं China, 250. और चाइना के पास ऑलमोस्ट 250 के करीब, बट मुझे लगता है ज़्यादा हो गए। ये फिगर शायद सही नहीं है, क्योंकि चाइनीज़ पर विश्वास नहीं किया जा सकता। वो लोग हमेशा अपनी चीज़ों को दबाते हैं, छुपाते हैं और बाहर नहीं आने देते अपने रियल फिगर्स को। चाहे वो कोविड के टाइम पे हमने देखा, चाहे इसी तरीके से जो हमें न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में बताओ। Nuclear bomb, the big old daddy bomb, nuclear bombs. America has the most nuclear bombs in the entire world. Yet America is the country that goes around telling other countries, you're not allowed to have nuclear bombs. No, you can't have that many nuclear bombs. No, you can only have 3 nuclear bombs. एग्जैक्टली सही कह रहा है, सही कह रहा है कि अमेरिका को क्या हक बनता है कि वो पूरे देश का, पूरे वर्ल्ड का, सॉरी देश का नहीं, वर्ल्ड का पूरा चौधरी बने और कहे कि आप न्यूक्लियर वेपन नहीं रख सकते, जबकि खुद के पास सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में न्यूक्लियर वेपन्स हैं। क्या करोगे 4,000 न्यूक्लियर वेपन्स का? आप किस हिसाब से ये कह सकते हो कि और कंट्री अलाउड नहीं है रखने के लिए, जब आप खुद आपके पास हैं? आप किस मुंह से दूसरों को बोलते हो कि आप न्यूक्लियर वेपन नहीं रखोगे? पहले भी आइडियली तो आपको ये एग्जांपल सेट करना चाहिए कि आपने न्यूक्लियर वेपन्स को डिस्ट्रॉय करो, तब दूसरों को बोल सकते हो कि अपने न्यूक्लियर वेपन्स को डिस्ट्रॉय करो, या नहीं रख सकते आप। ऐसे तो दादागिरी चल रही है ना। Bombs in the entire world. Hey America, why are you such a hypocrite? कह रहा है भाई इतने बड़े हिपोक्रेट क्यों हो अमेरिका, है ना? यू गाइस एग्री करते हो ना आप सब? Transport aircraft, again, America. ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में भी अमेरिका आगे है, 1,071 यानी 1271 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, चाइना के पास 356। अब हम इंडिया का नहीं ला रहे क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया के पास ये सब चीज़ें नहीं है उतनी,
ठीक है, बट हम अपनी कंट्री का कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं. इट्स बिटवीन यूएस एंड चाइना. Has way more. Now, what I find quite interesting about these stats is if you look at China's military, they seem to be more focused on being defensive and their defensive capabilities, right? But if you look at the US's military, they are way more focused on their offensive capabilities. ये बात गलत कह रहा है ये. ठीक है, इस बात से मैं एग्री नहीं करता कि भाई चाइना की मिलिट्री अपने डिफेंस के लिए ये सब कर रही है और अमेरिका की मिलिट्री का फोकस ऑफेंस है, यानी कि दूसरों पे अटैक करना है. तो इस बात से मैं एग्री तो करता हूँ कि अमेरिका का मेन फोकस अपने को एग्रेसिव बनाना है और ऑफेंस में बिलीव करना है, यानी दूसरों पे अटैक करना है और अपने मकसद को पूरा करना है. चाइना इस मामले में डिफेंसिव तो कहीं नहीं है, उसका भी मकसद तो दूसरे देशों को हड़पना है, दूसरे देशों पर कब्जा करना है, और उसकी मिलिट्री भी कहीं ना कहीं की धौंस दिखाती रहती है. तो डिफेंसिव तो नहीं है चाइनीज़ मिलिट्री, ऑफेंसिव है, बट वो अलग बात है कि उनमें उतना दम नहीं है, उनमें इतनी हिम्मत नहीं है उनके सोल्जर्स में कि वो ये सब कर सकें. और जहाँ भी उन्होंने किया है मुँह की खाई है, बट ये किसी और वीडियो के लिए. And their transportation capabilities. You can see that by the vast contrast in the number of aircraft they have. Now, why is this? Well, it's simply because the US is looking to invade, drop bombs, start wars with countries around the world. So they need this kind of transportation. और जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के बारे में जो नंबर बताया है इसने, वो यही कह रहा है कि इतने ज़्यादा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट क्यों ज़रूरत है आपको. वो इसलिए ज़रूरत है क्योंकि आप दूर जा कर के, दूसरे देशों में जा कर के वहाँ पे बॉम्ब गिराना चाहते हो, वहाँ पे लड़ना चाहते हो, अपने देश की, अपनी धरती से दूर आप दूसरे देशों को बर्बाद करना चाहते हो. आपका मकसद यही है, इसीलिए आपके पास इतने ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है. अप्रॉक्सीमेटली 1400 से करीब जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं. क्यों है वो? इसीलिए कि आप दूसरे देशों पे हमला करना चाहते हो, वरना इतने ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की क्या ज़रूरत है आपको. Ready? You're spending $750 billion on your defense budget every year. I mean, maybe just take a little bit of that and spend it on your own people, on your country's infrastructure. एग्जैक्टली वो यही कह रहा है कि भाई 750 बिलियन आप जो है इसने बजट पे, आप इतना बजट का पैसा आप मिलिट्री पे, न्यूक्लियर बॉम्ब्स पे, फाइटर एयरक्राफ्ट पे, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पे, आर्टिलरी पे, गन्स पे स्पेंड करते हो. इतना ही पैसा अगर आप अपने देश में स्पेंड करो या उसका आधा भी स्पेंड करो, तो आपके देश जो आज उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत है, जो वहाँ पे जॉबलेसनेस है, जो वहाँ पे क्राइम रेट है, जो वहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ लोगों को लगता है बहुत अच्छी है बट एक्चुअली में नहीं है, वो सुधर जाए. Make their lives a little bit better. Maybe sort out the huge homeless problem that you have in America. I mean, what a state. Build a few more high-speed rails so people can get about. सही कह रहा है कि भाई आपके घर में, आपके देश में देखो ना, आप अमेरिका कितने लोग बेघर हैं, फुटपाथों पे रहते हैं. आप हाई स्पीड रेल बिल्ड करो ना, अपने लोगों को कनेक्टिविटी इंप्रूव करो ना, ये सब चीज़ें करो ना, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करो, रादर देन स्पेंडिंग ऑन बॉम्ब्स एंड ऑल दिस मिलिट्री थिंग्स. या हर देश को अपनी एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री रखनी चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप ग्रॉसली आप इतना पैसा सिर्फ मिलिट्री में स्पेंड करते हो. Not a bit. Maybe that'll get your unemployment figure down. Now let's take a step back and look at all these military stats and all the other stats combined together. Now, who would win in a war? Well, I can tell you in my opinion, no one would win in this war. It would be bad for millions, billions of people. तो बेसिकली कहने का मतलब ये यही कह रहा है कि भाई अगर मैं ये प्रेडिक्ट करूं कि भाई कौन जीतेगा वॉर में, तो बोलता कोई नहीं. अल्टीमेटली वॉर किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है, उसमें बर्बादी होती है, डिस्ट्रक्शन होता है. तो इस चीज़ को छोड़ करके हर कंट्री को अपने देश के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करना चाहिए, अपने देश के लोगों की ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए काम करना चाहिए. ठीक है, जिनके पास नहीं है सुख सुविधाएं उनको प्रोवाइड करनी चाहिए, पब्लिक एमिनिटीज़ होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होना चाहिए, आने जाने के साधन अच्छे होने चाहिए. तो उससे बेटर ही होता है, कंट्री डेवलप होती है, जल्दी ग्रो करती है, सबको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं. तो आज का वीडियो इतना ही गाइस, और बताना कैसा लगा आपको ये कंपैरिजन चाइना और यूएस का. और जो कहते हैं ना कि चाइना, या ऑब्वियसली हमारी कंट्री के हिसाब से हम अगर देखें तो ऑब्वियसली इट्स नॉट फ्रेंडली टू आवर कंट्री, बट यूएस किसी का दोस्त नहीं है. ठीक है, और जो लोग ये सपने ख्वाब पालते हैं ना कि यूएस जाना है, यूएस जाना है, बॉस किस्म एक तृष्णा है वो एक तरीके की. इट्स अ फैलिसी, इट्स जस्ट अ मिराज. कुछ नहीं है यूएस में, सिर्फ डॉलर्स के अलावा कुछ नहीं है वहाँ पे. आदमी की कीमत नहीं है. कहते हैं वो लैंड ऑफ फ्री, लैंड ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, ऐसा कुछ नहीं. डिस्क्रिमिनेशन वहाँ भी है, ब्लैक्स एंड वाइट के बीच में, एशियंस के बीच में, चाइनीज़ को लेकर के, फिलिपिनोज़ को लेकर के.
अच्छा माहौल नहीं है वहाँ पे। और पता नहीं क्यों हम लोगों को डॉलर्स में देख करके ऐसा लगता है कि बस ज़िंदगी सेट हो जाने वाली है। सो आज की वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। ध्यान रखिए, बाय बाय, राम राम, वंदे मातरम।